मैं तो प्रायः कहता हूं ये शिकार राजाओं को कभी नहीं फला। जब जब कोई वैष्णव राजा शिकार करने गया कोई बड़ा भयंकर उपद्रव ही हुआ। त्रेता में महाराज दशरथ गए, क्या हुआ? श्राप लेके वापस आए। भगवान के जन्म के प्रकरण में प्रताप भानु शिकार करने के लिए गया, क्या परिणाम हुआ? श्राप हुआ। भागवत में परीक्षित आज शिकार के लिए जा रहे हैं, परिणाम क्या होगा? भटक गए, समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, जल की याचना की है, पिपासा है, प्यास लगी है। समीक ऋषि ब्रह्म संबंध में स्थापित हैं, नेत्र बंद हैं, ध्यानावस्था में हैं, आवरण वातावरण का बोध नहीं है। और उसी समय महाराज आखेट के मध्य एक घटना घटी है। महाराज परीक्षित जब जा रहे हैं तो एक गाय और बैल का संवाद सुना है। गाय रूपी पृथ्वी धर्म रूपी बैल को समझा रही है। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पे धर्म खड़ा हुआ है। प्रकट 4 पद धर्म के, कली महु एक प्रधान, ऐन कैन विधि होत है, दान करहि कल्याण। धर्म के 4 पद थे, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग गया, 1 पद गया। त्रेता गया, 1 पद गया। द्वापुर गया, 1 पद गया। कली काल में 1 ही बचा है। गाय बैल का संवाद है, पृथ्वी समझा रही है। और वो जो 1 पग पे धर्म खड़ा है, एक काला मनुष्य आया, उस 1 पग को काटने लगा। परीक्षित जी वृक्ष के सामने से निकले, सावधान किया। इस काले मनुष्य ने कहा, मेरा नाम कलयुग है, मेरा समय आ गया है, मुझे स्थान दो, शरण आता हूं, चरण छू लिए। परीक्षित ने कहा, हमारे पूर्वजों ने शरण आए पे शस्त्र नहीं उठाए, जाओ मैं तुम्हें अभय करता हूं। कलयुग ने कहा, महाराज कहां जाएं, सब जगह आपका राज्य है, आपके राज्य में रहना है, कोई स्थान दे दो। भगवान की प्रेरणा से परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, यत्र धर्म चतुर्विदा। द्यूत क्रीड़ा में, मदिरा पान में, हिंसा में और अभक्ष भक्षण में, इन 4 स्थानों पे वास दे दिया। कलयुग ने कहा, महाराज कोई 1 आध स्थान अच्छा दे दो, पूरा घर गंदा है, ड्राइंग रूम ही अच्छा हो कम से कम। तो परीक्षित ने पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः मांगा तो स्वर्ण में वास दे दिया कि सोने में तुम्हारा वास हो। पुनः मांगने पर, अच्छा हमारी माताओं को सोने से विशेष प्रेम होता है, ये तो खूब सोना पहनती हैं, तो फिर क्या कलयुग पहनती हैं? ऐसा नहीं। संतों ने कहा, जो परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा कमाया हुआ धन है, उससे जो स्वर्ण है, उसमें तो भगवान का वास है। भगवान उद्धव गीता में कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। तो सोने में भगवान का वास है। और वैसे जो चोरी कर कर, कपट कर कर, छल के द्वारा जिस धन से सोना आएगा, उसमें सोना नहीं आएगा। उस सोने के साथ घर में कलयुग आएगा, कलह मचा देगा, झगड़ा मचा देगा। कलयुग का वास है। कलयुग ने देखा कि राजा जो मुकुट पहना है, ये जरासंध का है, जरासंध ने पाप से कमाया था। तत्काल कलयुग उस मुकुट पे बैठ गया। इसी यात्रा के अंत में शमीक ऋषि के पास महाराज पहुंचे, प्यास लगी है, देखा शमीक ऋषि समाधिस्थ हैं, तो कलियुग ने प्रेरणा कर दी, बुद्धि बिगाड़ दी। और हमारे संतों ने तो ऐसा तक कहा है कि कलयुग ही वहां पे सर्प बन गया, क्योंकि शमीक ऋषि के आश्रम में मरे सर्प का क्या काम, हम आपसे पूछते हैं। ऋषियों के आश्रम में सर्प पड़े रहेंगे क्या मरे? तो वहां कलयुग ही सर्प बन के गिर गया और बुद्धि को आकृष्ट किया। महाराज परीक्षित ने बाण से उस सर्प को और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया।
समीक ऋषि के गले में सर्प हुआ। समीक ऋषि ब्रह्म समाधि में थे। लौट आए परीक्षित, गौरमुख नाम का चेला, रोते रोते कौशिकी नदी में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे हैं। रोते रोते गए हैं, समीक ऋषि से कहा, महाराज उद्दंड राजा ने गुरुदेव का अपमान किया, मरा सर्प गले में डाला। ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस कुलांगार राजा ने मर्यादा का उल्लंघन कर कर मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिवस उसी तक्षक का पूर्वज तक्षक नाग जाए और महाराज राजा को दंश देकर मृत्यु उस राजा की हो जाए। कौशिकी नदी का जल लेकर छोड़ दिया। एक ब्राह्मण कुमार ने श्राप दे दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, 7 दिन का श्राप क्यों दिया जी? 7 ही दिन का श्राप क्यों था? क्योंकि राजा ने सर्प कहां बांधा था? कहां बांधा था? हाँ, गले में बांधा था। गले से ऊपर कितने छिद्र होते हैं? देखो, गले से ऊपर कितने छिद्र हैं? 1 2 3 4 5 6 7 छिद्र हैं। तो 7 छिद्रों को छोड़ दिया, गले से बांधा, तो इसीलिए 7 दिन का श्राप दिया। राजा यदि सर्प को माथे रख देता तो तत्क्षण भस्म होने का श्राप दे देते। भाव है